नमस्कार, डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक घास चरने वाला अनपढ़ ग्वाला आचार्य कुनकुन बन गए। जैन इतिहास के महान आचार्य कुनकुन के जीवन दर्शन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक ग्वाला जिसका नाम कोंडेश है, वे अपनी गायों को घास चराने के लिए जंगल की तरफ ले जा रहा था। तभी उसने देखा कि बहुत सारे लोग जंगल की दूसरी ओर जा रहे हैं। उसने सोचा, ये सब क्यों जा रहे हैं, चलो चलकर देखा जाए। उसने देखा कि एक हरे भरे वृक्ष के नीचे एक नग्न दिगंबर मुनिराज बैठे हुए हैं। मुनिराज सबको उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, सभी जीव भगवान हैं, हर जीव में भगवान बनने की क्षमता है। मुनिराज बोले, अगर सब स्वयं को अपने आप को पहचान लें तो सब सुखी हो जाएंगे, कोई दुखी नहीं रहेगा। यह बात कोंडेश ग्वाले को समझ नहीं आई। वो सोचने लगा, क्या मैं मूर्ख ग्वाला भी भगवान बन सकता हूँ, कैसे? यह सोचते सोचते वह घर आ गया और रात भर चिंतन मनन करता रहा। कुछ दिनों बाद वह उसी जगह आया जहाँ मुनिराज बैठे हुए थे। जब वह वहाँ पहुँचा तब उसने देखा कि पूरा जंगल जल चुका था। वह सब तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा कि एक पेड़ अभी भी बचा हुआ है और वह पेड़ हरा भरा भी दिखाई दे रहा है। अरे, याद आया, ये तो वही पेड़ है जहाँ बैठकर मुनिराज उपदेश दे रहे थे। वहाँ पेड़ के नीचे उसे एक ताड़पत्र पर लिखा हुआ ग्रंथ मिला। ग्वाले को लगा, यह बहुत ही खास और महान ग्रंथ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर का पेड़ नहीं जला, जो अभी भी हरा भरा हुआ है। उस ग्वाले के मन में उस ग्रंथ के लिए बहुत श्रद्धा आ गई और बहुत आदर के साथ उस ग्रंथ को वो अपने घर ले आया। अब वह रोज उस ग्रंथ की पूजा विनय करने लगा। एक दिन उस ग्वाले को वही मुनिराज दिखाई दिए। उसका रोम रोम पुलकित हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना यह ग्रंथ इन्हीं मुनिराज को भी भेंट कर दूं, जिससे उनका ज्ञान बढ़ेगा और लोगों का कल्याण होगा। वह ग्वाला बड़े हर्ष के साथ मुनिराज के पास गया और बड़े ही आदर के साथ उस ताड़पत्र को स्वीकार करने की प्रार्थना की। मुनिराज ने उसे बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें आत्मज्ञान होगा, तुम यशस्वी होगे, हजारों वर्षों तक लोग तुम्हें याद रखेंगे। मुनिराज के उपदेश से कोंडेश ग्वाले का जीवन बदल गया। अगले भव में वह कोंड कुंदपुर नाम के शहर में एक अमीर परिवार में पैदा हुए। इस भव के जन्म में उनका नाम पद्म नंदी था। उनके माता पिता बचपन से ही आत्मशुद्धि के भजन लोरियां सुनाते थे। पद्म नंदी बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। एक दिन उनके शहर में आचार्य जिनचंद जी आए और उनके उपदेश को सुनकर पद्म नंदी सोचने लगे कि मैं भी इन मुनिराज की तरह दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। उस समय उनकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी और उन्होंने मुनि दीक्षा लेने का निश्चय किया। अपने माता पिता से आज्ञा लेने के पश्चात उन्होंने आचार्य जिनचंद से दीक्षा ग्रहण की और बहुत कठोर तपस्या की। 44 साल की उम्र में पद्म नंदी आचार्य बन गए। कोंड कुंदपुर शहर में पैदा होने के कारण उनका नाम आचार्य कुनकुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वैसे तो कुनकुन आचार्य से पहले भी बहुत से आचार्य हुए हैं, लेकिन उनके साथ खास बात यह थी कि वे आखिर के 2000 साल में पहले आचार्य थे जिन्होंने आत्मा को शुद्ध करने के बारे में बताया। शास्त्रों में उन सब बातों को लिखा जिससे सबका कल्याण हो। उन्होंने समयसार, नियमसार, प्रवचनसार ऐसे 84 महान ग्रंथों की रचना की। आचार्य कुनकुन स्वामी ने बताया कि कैसे अपनी आत्मा को कर्मों से, कषायों से आजाद करके शुद्ध बनाए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने विदेश क्षेत्र में जाकर सिमंदर भगवान के दर्शन किए थे। शुद्ध आचार्य की परंपरा में कुनकुन आचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। आज हमने जाना कि कैसे कोंडेश ग्वाले, जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मान ग्रंथ की रक्षा करके मुनिराज को दिया। उसके इस अच्छे कर्म का यह फल मिला कि अगले जन्म में वह महान आचार्य बन गए। उनका नाम अमर हो गया और किसी भी कार्य के प्रारंभ में मंगल रूप में इनका स्तवन किया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।